बच्चों आज बात करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स के 100% श्योर टॉपिक्स की, क्योंकि एग्ज़ाम अगर 11th क्लास का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, या बहुत सारे स्कूलों में हो सकता है कि हो चुका हो। अगर उनका फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ है तो उन्हें इन टॉपिक्स को पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम वाइज बात करेंगे। पहले फर्स्ट वॉल्यूम की बात करेंगे कि उसमें हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए। फिर वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं। तो पहले वॉल्यूम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक्स क्लास 11th फिजिक्स। तो हमारे पास बच्चों पहला टॉपिक है जो वॉल्यूम फर्स्ट का है। तो वॉल्यूम फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम फर्स्ट में हमारे पास आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला टॉपिक क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें क्या पढ़ के जाना चाहिए आपको? इसमें बच्चों आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, और वो क्या है? यूजेस ऑफ डायमेंशंस। क्या पढ़ना है? यूजेस ऑफ डायमेंशन। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है। और इसमें से भी जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी जाती हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे पढ़ना होता है T इक्वल टू टी प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B में कैसा रिलेशन आएगा, इसको एस्टेब्लिश करिए। या फिर फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये L की पावर A T की पावर B M की पावर C। M क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको समझना है। या फिर सेंटीमीटर फोर्स होता है Fc प्रोपोर्शनल टू M की पावर A V की पावर B और R की पावर C। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है आप बोल दो F प्रोपोर्शनल टू M रेज टू पावर A रेज टू पावर B, तो उसका भी रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन से ही क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड चैप्टर आपके पास आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां बच्चों आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या पढ़नी है? इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको दोनों मेथड से पढ़ना है, ग्राफ बाय ग्राफ भी पढ़ना है एंड इंटीग्रेशन दोनों मेथड से पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ने हैं ग्राफ। क्या पढ़ने हैं? ग्राफ में दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो पढ़ना होता है स्लोप। क्या पढ़ना होता है? स्लोप। और एक पढ़ना होता है एरिया अंडर ग्राफ। जो भी ग्राफ दिया जा रहा है उसमें कौन सा उसका एरिया क्या शो कर रहा होगा। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों किसके लिए, जैसे मैं बात करूं एसटी ग्राफ। किसकी? एसटी ग्राफ की। जो एसटी ग्राफ होता है, एसटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, क्या होती है? स्लोप क्या देती है और एरिया क्या देता है? एसटी ग्राफ है, एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो देता है बच्चों वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर एरिया देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देने वाला है? कुछ नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे कर देंगे कैंसिल। अगर मैं बात करूं वीटी ग्राफ की, किसकी बात करूं? वीटी ग्राफ की। जब मैं बात करता हूं वीटी ग्राफ की तो इसके बाद दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एरिया, दूसरा आता है स्लोप। स्लोप जो देता है बच्चों वो क्या देगा? स्लोप देता है यहां पर एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है? ये देता है एरिया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। किसकी बात करता हूं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी दो चीजें पकड़नी है आपको। एक तो एरिया देखना है और दूसरा देखना है स्लोप। स्लोप से बच्चों क्या मिलेगा? अगर इनका मैं स्लोप a/t करूं तो जर्क मिलता है। क्या मिलता है? जर्क मिलता है, जर्क। और एरिया देखूंगा a इंटू टी करूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा वी आपको मिल जाता है। क्या मिलता है? डेल्टा वी। तो दो चैप्टर ये आपने देखे। इन दो चैप्टर में सिर्फ आपको
इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, और कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आपको मालूम होगी। क्या होती हैं? एक तो होती है बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनके बारे में पढ़ना है, बाई ग्राफ पढ़ना है, बाई इंटीग्रेशन मेथड पढ़ना है। बच्चों बात करते हैं चैप्टर थर्ड की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चैप्टर थर्ड, तो चैप्टर थर्ड में क्या आता है? चैप्टर थर्ड की बात करते हैं। जो चैप्टर थर्ड है मोशन इन अ प्लेन है। क्या है? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन की बात करते हो तो प्लेन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेक्टर एलजेब्रा। क्या आता है? वेक्टर एलजेब्रा। एलजेब्रा जो होती है इसमें बच्चों आता है डॉट प्रोडक्ट, और आपको पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। यहां से क्वेश्चन बनता है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, साथ में पढ़ना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि यहां से पूछा जाता है पाथ, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट। ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। तो पाथ के बारे में इक्वेशन क्या होती है, टाइम पीरियड की क्या होती है, रेंज की क्या होती है और हाइट की क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा ही, और साथ में पढ़ना है आपको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है जो सीबीएसई में लिया गया है, जो सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड है। वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 की। 4 क्या है? लॉज ऑफ मोशन। यहां से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। देखो ये होता है एफ सी। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? ए सी वी स्क्वायर बाई आर। कभी कभी ये फॉर्मेट पूछता है, कभी कभी पूछता है आर ओमेगा स्क्वायर प्रूव करो। तो यहां तक याद रखना है। लॉज ऑफ मोशन बच्चों 4 चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? जो गिनती की टॉपिक है। गिनती के टॉपिक मतलब जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ आपको डायरेक्ट पढ़ लेना है। फिर पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से 2 टॉपिक आपको उठाने हैं। उसके बाद उठा लेना है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या उठाना है? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन उठाना है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? छोटी हेडिंग है ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और फिर पढ़ना है यहां पर बैंकिंग ऑफ रोड। क्या पढ़ना है? बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड 2 तरह से होती है। ये होती है कर्व पाथ पे और लेवल रोड पे। ये होती है एक लेवल रोड हो या फिर कर्व रोड हो, दोनों तरह से आपको पढ़नी है। तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कह सकते हो बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। यहां पे बैंकिंग ऑफ रोड विथ एंड विदाउट फ्रिक्शन, विथ एंड विदाउट फ्रिक्शन। तो बच्चों ये तो हो गए स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, जहां पे आपको इतने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्जाम के लिए जाना है। फिर बात करता हूं बच्चों में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इसको हटा देता हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 देखते हैं बच्चों। वो आता है चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। वैल्यूम फर्स्ट में एक चैप्टर और है। क्या है? ग्रेविटेशन। बस इतने चैप्टर हैं वैल्यूम फर्स्ट में, ग्रेविटेशन।
अब ग्रेविटेशन फर्स्ट भी होता है, ग्रेविटेशन सेकेंड भी होता है। तो फर्स्ट में अभी क्या मिलेगा, पहले इसकी बात करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर में यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वर्क के बारे में पढ़ना है। वर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, देखो वर्क के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है W इज इक्वल टू FS, ये होता है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। एक होता है FS कॉस थीटा, FS कॉस थीटा लगाएंगे। एक होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा FDX या FDS, जो भी लिखो। ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है, ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। दो तरह से वर्क डन पूछा जाता है। तो वर्क आपको निकालना आना चाहिए, और आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, W इक्वल टू होता है डेल्टा की, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका स्टेटमेंट होता है, और उसका डेरिवेशन आप चाहे तो वेरिएबल फोर्स से करिए, चाहे तो कांस्टेंट फोर्स से करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहीं पे पढ़ना होता है बच्चों कोलिजन। क्या पढ़ना पड़ता है, कोलिजन पढ़ना पड़ता है। कोलिजन में बेसिक चीजें पढ़नी है कि E इज इक्वल टू 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर 0 और 1 के बीच में है तो आप नहीं कह सकते कि परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो ये हो गया वर्क, एनर्जी एंड पावर में। फिर आते हैं सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। यहां भी सिलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, और आपको पढ़ना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आपको दूसरी चीज जो पढ़नी होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम। बस यहाँ से 3 टॉपिक उठाइए, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का बॉडी के अंदर ही लाइज करता है या आउटसाइड लाइज करता है, तो मे बी इनसाइड मे बी आउटसाइड। ग्रेविटेशन की बच्चों बात करते हैं तो ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, ये टॉपिक हो गया। फिर बात करते हैं यहीं पे केपलर्स लॉ की बात करिए, केपलर्स लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर्स लॉस, ठीक है। फिर आता है एस्केप स्पीड, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर आप अकेले तैयार करके बहुत सारा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको लग रहा होगा कि मैंने सारी हेडिंग लिख दी, ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो बच्चों ये था वॉल्यूम फर्स्ट के चैप्टर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हाँ एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। फिर बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम सेकंड की। वॉल्यूम सेकंड में आपके पास चैप्टर नंबर जो 8 आएगा ग्रेविटेशन के जस्ट बाद, वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आसान सा चैप्टर होता है और छोटी छोटी हेडिंग है, उनको आप देख लेंगे। जैसे हुक्स लॉ आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हुक्स लॉ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन इस चैप्टर में बच्चों होता है, वो डेरिवेशन पढ़ लेना है। और यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पढ़ना है। और पढ़ना है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। साथ में पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन
इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। जैसे फ्लूइड का नाम आता है पास्कल लॉ तुरंत याद आ जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये डेरिवेशन में नहीं पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन क्वांटिटी। तो आपको बोलना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे पूछते हैं कि बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, बर्नौली थ्योरम बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पर, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या होता है, F = 6 पाई ईटा RV होता है, ये लिखा जाता है F = 6 पाई ईटा RV। कुछ नहीं आता है तो आप इतना लिख के छोड़ देंगे, बता देंगे कि ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ऑफ लिक्विड, R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉल, स्फेरिकल बॉल। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चाहिए, T = F/L होता है। फिर आपको क्या चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्सिस प्रेशर। देखो ये छोटी छोटी हेडिंग है, स्टोक्स लॉ, एंगल ऑफ कांटेक्ट, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, सिंगल लाइन की डेफिनेशन है। एक्सिस प्रेशर डेरिवेशन है, क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। एसेंट फॉर्मूला डेरिवेशन है, जिसको आप कैपिलरी राइज भी कहते हो। तो 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले, कौन सा, ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या आता है, ये थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आता है, और साथ में पढ़ ले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, 3 चैप्टर आपको अकेले पास करा देंगे। बाकी इधर के जो चैप्टर्स हैं इसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें पूछी जाती है। कैसे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या पढ़ना है, टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो चीजें यहाँ से हो जाएंगी। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अच्छे से करिएगा, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिएगा। स्टीफन्स लॉ क्या होता है, ये E = T⁴ किसके लिए बना है, ये बना है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। विल्स लॉ, ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही है, क्या होता है, λm/T = कांस्टेंट, ये आ जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन, इसकी डेफिनेशन दिमाग में आपको रख के जाना है। फिर आता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो आसान है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। थर्मोडायनेमिक्स कैसा आसान है, क्योंकि यहाँ पे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फिर आता है वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है थ्योरी के लिए। एक डेरिवेशन है जो आपको रट के जाना है, एकदम से रट लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको मेयर रिलेशन का लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेयर रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर बात होती है केटीजी की। केटीजी बहुत छोटा टॉपिक ये भी है। केटीजी में एक ही टॉपिक बड़ा है जिसको बोलते हैं प्रेशर फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है प्रेशर फॉर्मूला, P = 1/3 mn/v, V वैल्यूम होता है, और V² RMS, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। केटीजी के एजम्पशन पढ़ के ही जाने हैं। प्रेशर फॉर्मूला अगर आपको बड़ा लगता है तो छोड़ सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लाइन की डेफिनेशन है। मीन फ्री पाथ का भी डेरिवेशन आप देख के जाएंगे। फिर बात आती है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जैसे ही आता है तो ऑसिलेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब इक्वेशन ऑफ SHM, वेलोसिटी इन SHM, एक्सेलरेशन इन SHM, एनर्जी इन SHM और उनके ग्राफ, ठीक है। जैसे एनर्जी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ होता है, तो वो ग्राफ भी आप देख लेंगे। साथ में क्या पढ़ना था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों होता है T = 2 पाई √L/g, क्या होता है, T = 2 पाई √L/g होता है, ये आपको पढ़ना है, T = 2 पाई √L/g। फिर यहां से आता है वेव। वेव में क्या पढ़ना है, प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन। प्रोग्रेसिव वेव लिखा हो या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव लिखा हो, ठीक है, वो एक ही चीज है। यहाँ पे आता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, और फेज डिफरेंस और टाइम इंटरवल में रिलेशन आ जाता है। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, न्यूटन्स फार्मूला, क्योंकि ये रॉन्ग था, न्यूटन ने दिया था V = P/ρ, √P/ρ, लेकिन उसको करेक्ट किया लाप्लास ने, क्या दिया, V = √γ P/ρ, ये करेक्टेड फार्मूला था लाप्लास का। न्यूटन्स फार्मूला रॉन्ग था, कैसे करेक्ट हुआ, लाप्लास ने करेक्ट किया। फिर बात आती है स्टैंडिंग वेव की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसको अच्छे से तैयार करिएगा, लेकिन इस डेरिवेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको प्रिपेयर करके ही जाना है। ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, ठीक है,
और बीट्स के डेफिनेशन, बीट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, बीट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या, F इजक्वल टू F1 माइनस F2। बीट्स तभी प्रोड्यूस होता है जब दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो। अगर दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं है तो वो इंटरफेरेंस होगा या तो स्टैंडिंग वेव होगा। लेकिन अगर दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो वहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ बीट्स आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं तो दो केस होते हैं, इंटरफेरेंस होगा या तो फिर स्टैंडिंग वेव होगा। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया है। तो ये था बच्चों 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक्स क्लास 11 फिजिक्स की।